आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि होता है कि वो इन्वेस्टर सिर्फ आते हैं, उनकी अपनी नहीं होती है। इन चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आपने स्टेटमेंट रखवाई है कहीं वो फेक तो नहीं है। या स्टूडेंट का स्टडी कैप ज़्यादा होता है या उसकी पहले से रिजेक्शन होती है कि हमारे इंटरव्यूज़ क्यों आ रहे हैं। सितंबर है तो इसलिए उनकी मेजर इनटेक होती है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से मूव कर रहे हैं। एम्बेसी का यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा ये कि एम्बेसी इंटरव्यू रैंडम दे दिया है। जैसे भी कोई डॉक्टर होता है तो वो आपको इंटरव्यू की मेल करी जा रही है। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. As you know कि हमारा ongoing hot topic यही चल रहा है embassy interview. That embassy interview क्यों आते हैं, कंडक्ट किस लिए किए जाते हैं, क्या प्रोफाइल है जिनको ज़्यादा इशू हो सकता है इस इंटरव्यू से, इसी के बारे में आज हम बात करते हैं मिस इकरा से। मिस इकरा, हाय। मिस इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए एम्बेसी इंटरव्यू होता क्या है? अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि एम्बेसी इंटरव्यू सिर्फ स्टडी वीज़ा पर नहीं आता। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक वर्क वीज़ा पर भी एप्लीकेबल होता है, स्टडी वीज़ा पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन डिफरेंस इसका यहाँ पर आता है कि जब आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपका अगर एम्बेसी इंटरव्यू आता है ना तो वो जस्ट एक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर आता है। लेकिन जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टडी वीज़ा में अगर आपका एम्बेसी इंटरव्यू आया है तो इट मीन्स कि उन्होंने आपकी ईच एंड एवरीथिंग, लाइक ईच डिटेल आपकी, इसमें आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री, इसमें आपका सारा एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाता है। उसके बेस पर आपको इंटरव्यू रिसीव होता है। लाइक इसमें इस तरह से आ जाता है कि समटाइम स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि होता है कि वो इन्वेस्टर से रखवाते हैं, उनकी अपनी नहीं होती हैं, तो कोई थर्ड पार्टी से उन्होंने अपनी करवाई होती मैनेज। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली जब आप उनकी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो अगर इनिशियल डिपॉजिट नो डाउट स्टूडेंट पे कर देते हैं तो रिमेनिंग फ़ी वो कहाँ से पे करेंगे। तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आपने स्टेटमेंट रखवाई है कहीं वो फेक तो नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स तो फेक नहीं है। एम्बेसी इंटरव्यू जो मेनली वैसे स्टूडेंट्स को रिसीव होता है उसकी रीज़न यही होती है कि स्टूडेंट्स का या तो वो आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, उनको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। अगर आपके कोई फंड्स का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से पर उनको कोई डाउट होता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं या स्टूडेंट का स्टडी कैप ज़्यादा होता है या उसकी पहले से रिजेक्शन होती है तो इन सारी चीज़ों पर फिर वो आपका एक एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, तो जहाँ से फिर वो प्रॉपर आपको रिव्यू करती है इन चीज़ों के बेस पर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आजकल ही ये इंटरव्यू ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं समझती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का वाकई ये स्टूडेंट्स की तरफ से ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज हो रहा है कि हमारे इंटरव्यूज क्यों आ रहे हैं। लाइक समटाइम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, आजकल की इनटेक में ज़्यादा आ रहा है। एग्जैक्टली। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी क्योंकि जो सितंबर इनटेक चल रही थी तो जो सितंबर इनटेक होती है ना, बेसिकली ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मेजर इनटेक्स होती है। नो डाउट के सारा साल इनटेक्स चलती हैं, जनवरी इनटेक चलती है, जून इनटेक चलती है, अगस्त इनटेक चलती है, तो सारा साल यूनिवर्सिटीज़ की इनटेक्स चलती हैं। लेकिन उनमें ये चीज़ होती है कि आपके यहाँ तो सिर्फ आपको पीजी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, सिर्फ यूजी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके सिर्फ कुछ कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, लाइक 2 से 3 कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं इनटेक्स में। बस स्पेसिफिक लाइक आपकी कुछ लिमिट होती है, मतलब कोर्सेज को लेकर या आपकी डिग्री को लेकर सिर्फ यूजी के कर सकते हैं आप, पीजी के नहीं ऑफर कर रही होती यूनिवर्सिटी। तो सारा साल ये चीज़ें चलती हैं, मतलब कोई लाइक बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं उधर। लेकिन जो सितंबर इनटेक होती है ना, एज वी नो के स्टूडेंट्स की मोस्ट डिग्रीज कंप्लीट होती हैं जून में, जुलाई में, तो इस टाइम पे तमाम स्टूडेंट्स ना एक तरह से अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होते हैं, लाइक चाहे वो यूजी की है चाहे वो पीजी की है। तो जो सितंबर इनटेक है तो इस टाइम पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ले रही होती हैं, यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली जब वो ओपन है तो जब सितंबर है तो इसलिए उनकी मेजर इनटेक होती है जिसमें वो नंबर ऑफ कोर्सेज भी ऑफर करती है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम पे वो यूके मूव करते हैं, इस टाइम पे वो इस इनटेक को कैच करते हैं। तो यहाँ पर एक ये चीज़ आती है कि स्टूडेंट्स को शायद लगता है कि इस इनटेक में अगर उनको इस टाइम पे जो इंटरव्यू ज़्यादा आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से मूव कर रहे हैं।
इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ भी नहीं है कि स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि शायद हम इस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं तो इसलिए हमारा इंटरव्यू आ रहा है। बिल्कुल। तो इट डज़न्ट मैटर, एम्बेसी का यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का जो अपना इंटरव्यू होता है वो उसके एक अलहदा सी चीज़ होती है, लेकिन एम्बेसी यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं होता। एम्बेसी अगर आपको इंटरव्यू करती है, आपको इंटरव्यू लेती है, तो वो जस्ट आपकी परफॉर्मेंस आपके प्रोफाइल की रिव्यू की बेस पर लेती है। तो अभी सितंबर है, इस इनटेक में आते हैं। लास्ट टाइम भी आए थे, इस टाइम भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है या इसी टाइम हो रहा है। लास्ट इनटेक्स में भी आए थे, सितंबर में ही आए थे, और इस दफ़ा भी सितंबर इनटेक में ही आ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन इस दफ़ा ये कि एम्बेसी इंटरव्यू रैंडम ले रही है। जैसे ही आपकी वो प्रोफाइल रिव्यू करती है, अगर थोड़ा सा भी उन्हें कोई डाउट होता है तो वो आपको इंटरव्यू की मेल करी जा रही है। तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ट्रिगर हो इस चीज़ को लेकर कि शायद हमारी प्रोफाइल स्टूडेंट्स फ़ी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि शायद इन बेसिस पर हमारा इंटरव्यू आ रहा है, लेस इनिशियल पर आ रहा है। तो ये कुछ भी ऐसा मैटर नहीं करता। ये सितंबर इनटेक है, आना है और रैंडम आ रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर आपके कुछ कि लोअर प्रोफाइल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर कि हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। रैंडम आ रहे हैं, उसमें कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी बिल्कुल, आ सकता है किसी बिल्कुल। को। अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट्स के मामले में अभी आपने कहा कि किसी को भी आ सकता है, ये डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंसेस सब कुछ कंप्लीट होते हैं, ऑथेंटिकेशन होती है, प्रूफ्स भी सारे आपके पास होते हैं, स्टिल आ सकता है। यस, ऑब्वियसली ये अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी अपनी है, लाइक आपने थर्ड पार्टी से भी नहीं रखवाई हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एम्बेसी ने जब आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करना है, अगर उन्हें डाउट हो रहा है तो वो आपको एम्बेसी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। आपकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं भी मैटर नहीं करती फिर, क्योंकि एम्बेसी इंटरव्यू डेफिनेटली आप उनकी कंट्री में मूव कर रहे हैं, तो वो आपको हर तरह से अपनी डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी प्रूफ उन्होंने तो अपनी तरफ से क्लियर करने हैं ना, तो उस चीज़ के लिए वो आपको जस्ट एक मिनट रिव्यू करती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कि उन्हें कोई डाउट नहीं भी है, लेकिन वो जस्ट अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए वो चीज़ आपको इंटरव्यू ले लेती है। सो टू डिस्कस अबाउट इट कि मैनी अदर वीज़ा टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट वीज़ा एक अलग टाइप होती है, विजिट वीज़ा होता है एंड वर्क वीज़ा होता है। उन पे इस तरह से ये होता है फॉर्मुलेशन कि आपको जाके एम्बेसी इंटरव्यू देना पड़ता है। स्टूडेंट वीज़ा में भी इसी तरह का ये एम्बेसी इंटरव्यू होता है या फिर कुछ और तरीका होता है इसका? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली जब आप अपनी बायोमेट्रिक करवा लेते हो, तो जब आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाती है, देन एम्बेसी आपके प्रोफाइल को रिव्यू करती है। तो अगर उन्हें कुछ डाउटफुल है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, देन वो विदिन 2 डेज़, या ऐसा भी होता है कि लाइक जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक क्लियर हुई है, उसी दिन आपको मेल रिसीव होता है। तो वो आपको मेल रिसीव हो जाती है, तो वहीं पर वो लिंक होता है, बेसिकली आपका ऑनलाइन होता है। तो इसी मेल के थ्रू आपको लिंक ऑलरेडी लिंक और टाइमिंग, डेट, हर चीज़ वो पहले से बता देते हैं। तो फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है कि आपको फिजिकली जाकर एम्बेसी में नहीं जाना पड़ता। लाइक स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद विजिबिलिटी दे देते हैं ऑनलाइन इंटरव्यू जी, करने पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज फॉर वंस कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू फेल हो गया, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, री-अपील कर सकता है, री-इंटरव्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट ने जब आपको एम्बेसी इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आपने दे दिया, आपकी रिजेक्शन आ गई, तो वो रिजेक्शन पर प्रॉपर आपको एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया था, ये रीज़न था, ये सारी चीज़ें। अगर आपकी रिजेक्शन आई है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस रिपोर्ट को अच्छे से रीड करना है कि जो भी उन्होंने डिटेल्स वहाँ पर मेंशन की है रिजेक्शन की, क्या वो वाकई ऑथेंटिक है, लाइक एग्जैक्ट है कि आपने वाकई उस तरह से, अगर आपको लगता है कि जो आंसर्स आपने दिए थे आप उनसे सेटिस्फाइड हैं, आप वो वैलिड रीज़न से जो आपने उनको बताए हैं, तो स्टिल आपको उस बेस पर रिजेक्शन आई है, तो अगर आप अपनी रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते लेकिन अपने आंसर से सेटिस्फाइड थे, तो देन आप री-अपील कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि आप जस्ट आई है रिजेक्शन तो आप एम ही उठ के आप री-अपील कर दें, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। Well, thank you very much, Ms. Ikra, for joining us today, and thank you very much for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.